नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी लेसन 16 इन्वायरमेंटल इश्यू। आज हम इस चैप्टर में हम बात करेंगे विशेष तौर पर रेडिएशन पॉल्यूशन। आज हम इस चैप्टर में अच्छी तरह से इसे कवर करेंगे। आज हम रेडियो एक्टिव प्रदूषण की परिभाषा, स्रोत और हानि तथा नियंत्रण के उपायों को देखेंगे या रोकथाम के उपायों को देखेंगे। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडियोधर्मी या विकिरण प्रदूषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण वह प्रदूषण कहलाता है जो सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों या रेडियो एक्टिव पदार्थों के द्वारा होता है। सामान्य शब्दों में कहें, रेडियोधर्मी पदार्थों की विकिरणों के द्वारा उत्पन्न होता है। वह प्रदूषण है जो सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों ऐसा प्रदूषण जो सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों तथा रेडियो धर्मी पदार्थ के विकिरणों से उत्पन्न होता है। उसे हम रेडियोधर्मी प्रदूषण या विकिरण प्रदूषण या रेडियो एक्टिव प्रदूषण या रेडिएशन पॉल्यूशन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण की परिभाषा क्या है? ऐसा प्रदूषण जो सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों तथा या रेडियोधर्मी पदार्थों की विकिरणों से उत्पन्न होता है, उसे रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहते हैं। रेडियो एक्टिव प्रदूषण की अब हम देखते हैं स्रोत। हमने अभी तक क्या देखी? परिभाषा के बाद अब हम देखते हैं स्रोत। इसके स्रोतों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है प्राकृतिक, के बाद दूसरा इसका स्रोत है कृत्रिम या मानव निर्मित। प्राकृतिक स्रोत में निकलकर आता है सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरण। परावैंगनी किरण सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणें हैं जो प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। वहीं पर कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत आता है आपका परमाणु बमों का परीक्षण, प्रयोग व परीक्षण। तो यह आपका आता है कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? रेडियोधर्मी प्रदूषण की परिभाषा हमने आपको बताई थी। ऐसा प्रदूषण जो सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों तथा रेडियोधर्मी पदार्थों के विकिरणों से उत्पन्न होता है, उसे रेडियोधर्मी प्रदूषण कहती है। इसके स्रोत कितने हैं? दो प्रकार के हैं, एक प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम या मानव निर्मित। प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणें आती हैं।
कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत परमाणु बम का प्रयोग व परीक्षण आता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रभाव। यदि आप मुझसे पूछें, आप मेरी राय लें कि सबसे अधिक प्रभावी या सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषण कौन सा होता है, तो मैं आपसे एक शब्द में कहूँगा, रेडियोधर्मी प्रदूषण। 90% टीचर्स की यही राय होगी कि रेडियोधर्मी प्रदूषण सबसे कठिन खराब प्रदूषण होता है। इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि रेडियोधर्मी जो प्रदूषण होता है वह व्यक्ति को तो नुकसान पहुंचाता ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को भी नुकसान देता है। जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, वह भी एक रेडियोधर्मी प्रदूषण का उदाहरण है। उस समय उत्पन्न हुई थी तो उस समय उसने हानिकारक प्रभाव का छोड़ा था, लेकिन वर्तमान में भी उस क्षेत्र के लोग चिड़चिड़े उत्पन्न हो रहे हैं। अमेरिका ने जापान के नागासाकी एवं हिरोशिमा में परमाणु बम गिराए थे, जिसके कारण उस समय तो लाखों व्यक्ति इससे प्रभावित हुए ही थे, लेकिन वर्तमान में भी अभी भी वहाँ पर इसके प्रभाव देखे जा रहे हैं। तो जो आपका प्रदूषण है यह उस पीढ़ी में तो को नुकसान पहुँचाता है, लेकिन उस क्षेत्र पर रह रही आने वाली पीढ़ियों को भी नुकसानदायी है। तो इस कारण से यह सबसे अधिक सर्वाधिक हानिकारक है। तो इसके प्रभाव क्या है? सबसे पहला प्रभाव है परावैंगनी किरणों के कारण कैंसर उत्पन्न होता है। सबसे पहला प्रभाव क्या है? परावैंगनी किरणों के कारण कैंसर उत्पन्न होता है। इसके अलावा यह मनुष्य के डीएनए की संरचना में फेरबदल कर देता है। यह प्राणियों के डीएनए की संरचना में क्या कर देता है? फेरबदल, जिसके कारण उसे भविष्य में भिन्न प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती हैं। तो यह थे इसके प्रभाव या हानि। तो पहला क्या है? कैंसर उत्पन्न होता है। दूसरा, डीएनए की संरचना में फेरबदल। अब हम देखते हैं इसके नियंत्रण के उपाय। नियंत्रण के उपाय में इसका क्या है? नियंत्रण के उपाय में सबसे पहला नियंत्रण का उपाय था आपका वृक्षारोपण, जो सभी में काम करता है। अब आप कहेंगे सर वृक्षारोपण और रेडियोधर्मी प्रदूषण में यह किस प्रकार सहायक है? तो मेरे प्रिय बच्चों, छात्रों, साथियों, वृक्षारोपण हम करते हैं तो वृक्षारोपण करने के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी। ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी तो जो आपकी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी तो जो ओजोन परत है उसको नुकसान कम होगा, और ओजोन परत के नुकसान ना होने से, ओजोन परत की स्थिति स्थापित रहने से परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएंगी, और परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर नहीं आएंगी तो कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न नहीं होगी। तो ये पहला नियंत्रण का उपाय है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण एक ऐसा कारक है जो सभी प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए रामबाण इलाज है। चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे थल मृदा प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, किसी भी प्रकार का प्रदूषण है वृक्षारोपण सभी में कारगर है। ध्वनि प्रदूषण में यह ध्वनि को अवशोषित करता है, इसी कारण से शहर रोड के किनारे, सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है। वायु प्रदूषण में यह कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है। जल प्रदूषण में यह वातावरण को बनाने का कार्य करती है। साथ ही साथ इसके बाद आता है मृदा प्रदूषण, तो भूमि को बांध कर रखती है। तो हर प्रकार के प्रदूषण में आपका वृक्षारोपण उपाय है। तो अभी हमने सबसे पहले इसकी परिभाषा देखी, एक बार पुनः देख लीजिए। ऐसा प्रदूषण जो परावैंगनी किरणों तथा रेडियोधर्मी पदार्थों के विकिरणों के द्वारा उत्पन्न होता है, उसे रेडिएशन पॉल्यूशन या विकिरण प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण
या रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहती है। इसके स्रोतों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला स्रोत है प्राकृतिक, दूसरा है कृत्रिम। प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें आती हैं। कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत परमाणु बम का प्रयोग व परीक्षण आता है। प्रभाव इसके कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न होती है, डीएनए की संरचना में फेरबदल कर देता है। नियंत्रण के उपाय, वृक्षारोपण करना चाहिए, परमाणु बम का परीक्षण व प्रयोग कम करना चाहिए। परमाणु बम का प्रयोग व परीक्षण जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो तभी इस स्थिति में करना चाहिए। और वैसे तो मैं मानता हूं कि इनका प्रयोग कभी करना ही ना चाहिए, क्योंकि यह प्रदूषण यह मानव के लिए एक विनाश का पर्याय है। इसलिए इनका प्रयोग और परीक्षण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को शांतिवादी होना चाहिए। शांति सर्वोत्तम साधन है। मन की संतुष्टि के लिए शांति सर्वोत्तम साधन है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।